एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे। कथा में उन्होंने कहा कि भव सागर से पार जाना है तो भगवान नाम के रूपी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। उसी सत्संग में एक ग्वालिन बैठी थी। ग्वालिन कौन? जो दूध दही बेचने जाती थी, गांव देने जाया करती थी। उस ग्वालिन ने सोचा कि कोई बहुत बड़ा भवसागर है, प्रभु का नाम ले लें तो उससे पार हो जाते हैं। तो आज हम प्रभु का नाम लेकर के क्यों नहीं यमुना पार कर जाएं? उसने प्रभु का नाम स्मरण किया। हे राधा, हे कृष्ण, हे युगल सरकार, उनका नाम लेकर के यमुना जी में पैर रखा। डूबी नहीं, चलती गई, उस पार उतर गई। उस ग्वालिन को उस कथा में बहुत विश्वास हुआ कि वास्तव में संत हैं। जो कहा, क्योंकि जहां संकल्प में विकल्प नहीं होगा वहां व्यक्ति भवसागर पार हो जाएगा। यदि विकल्प हो गया तो भवसागर पार नहीं हो सकता। तो ग्वालिन के जो दो पैसे खर्च होते थे वो बच गए। ग्वालिन रोज आने जाने लगी, मटका रखती, उसी जल में जाती और राधा जी का, प्रभु का नाम लेती और नाम लेकर के पार हो जाती। एक दिन उसके मन में आया कि जिस सदगुरु ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है, उन सदगुरु को एक दिन बुढ़ा के भोजन करा दूं। गुरुदेव के पास पूछते 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 एड्रेस पहुंच गई। गुरु जी ने कहा, आओ ग्वालिन। बोले, गुरुदेव आज मेरे यहां आप चल करके प्रसाद लीजिए, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसे सदगुरु बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, तुम प्रसाद रखी हो, कल आओ प्रातःकाल, तुम लेने आना, मैं साथ ही साथ तुम्हारे चल दूंगा। ग्वालिन बड़ी प्रसन्न हुई, आई और प्रातःकाल हुआ। भोजन बना पहले गुरु जी को लेकर आते हैं। गुरु जी को लेने के लिए गई। गुरु जी बढ़िया अपना वेशभूषा बनाए, चंदन वंदन लगाया और माला वाली लिए अपना जाप करते हुए चल दी। लेकिन जब हाँ यमुना में जहां पे नाव थी उधर ना जाकर के उल्टा जा रही है, तो गुरुदेव ने सोचा कोई स्पेशल नाव की व्यवस्था मेरे लिए की होगी। कोई न कोई व्यवस्था तो की होगी। गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला कि जैसे ये पार करेगी वैसे भी मैं भी चलूं। नाव के समीप ना जाकर के उल्टा जाकर के जहां से नाव नहीं थी वहां पहुंची। ग्वालिन ने नाम लिया राधा जी का, हे गोविंद, हे प्रभु, आप नौका बन जाओ, आप सहारा बन जाओ। उसने जल में अपने पैर रखा और नेत्र बंद कर लिए और गुरुदेव का हाथ पकड़ लिया। गुरुजी आइए। गुरुजी ने कहा, बाबली है, अरे जल में डुबोएगी। गुरुजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद ये कुछ लकड़ी वकड़ी रखी होगी, उसी में बैठी होगी, कोई बात नहीं। गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा तो गुरुजी उसी में डूबे जा रहे। अरे गुरुदेव डूबे जा रहे हैं, गुरुदेव पूरा यहां तक गीले हो गए। ग्वालिन से कहते हैं, देवी अरे तू भोजन छोड़, मेरे प्राण की तू बस मेरे प्राण बचा दे आज। हे भगवान, किसके चक्कर में पड़ गया। गुरुदेव ने सोचा कुछ ये अपने लिए बचाई रखी है, उसी में खड़ी है और मुझे ये पानी में ढकेल रही है। गुरुदेव के सारे वस्त्र गीले हो गए।
गुरुजी परेशान ग्वालिन से कहते हैं, हे देवी, अरे मुझे भोजन तो दूर, मुझे तू छोड़ दे, मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरे प्राण की रक्षा कर। अरे गुरुदेव आप कैसे कह रहे हैं, चलिए ना। गुरुदेव ने कहा मैं तो डूबा जा रहा हूं। अरे गुरुदेव प्रभु के नाम का आसार, नेत्र बंद की हुई है वो, क्योंकि वो नेत्र खोले तो अभी डूब जाए, और नेत्र बंद करके प्रभु का नाम ले रही है। गुरुदेव ने कहा कि ग्वालिन मुझे छोड़ दे, मेरा बेटा ना बहुत बड़ा अधिकारी है, उसे पता चल जाएगा तुझे दंड दे देंगे। बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, दंड भी स्वीकार है, लेकिन आज तो भोजन हम आपको कराएंगे। गुरुजी ने अपने बेटे का भय दिया, सबको भय दिया, लेकिन ग्वालिन ने हाथ नहीं छोड़ा। जैसे ही गुरुदेव ने देखा अब ये छोड़ने वाली नहीं है, अब तो डूब के मुझे मरना ही पड़ेगा, उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेने लगे कि हे गोविंद अब तू ही आकर के मेरी रक्षा करना। और सच मानिए मेरे भाई बहन, ग्वालिन का हाथ पकड़ के गुरुदेव भी नौका पार कर गए, यमुना पार कर गए। ग्वालिन ने भोजन कराया, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद गुरुदेव मन में सोचे, हे भगवान उस बार तो इसका हाथ पकड़ के आ गया, इस बार क्या होगा अब भगवान ही जाने। ग्वालिन बार बार गुरु जी को प्रणाम करे, गुरुदेव आप धन्य हैं, ऐसे गुरु तो सबको मिले, ऐसे गुरु के बिना गति नहीं है। बोले गुरुदेव हमारे गुरु जी धन्य हैं। तो पंडित जी ने पूछा, देवी तुम्हारे गुरु कौन है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान दिए? बोले महाराज और कोई नहीं है, वो आप ही हैं। बोले मैं? बोले हाँ, उस दिन आपने कहा था भवसागर पार जाना है तो प्रभु के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं यमुना रोज पार करती हूँ वही नाम लेकर के, और मैं यूं ही चली जाती हूँ, यमुना महारानी मुझे रास्ता दे देती हैं। गुरु जी ने सोचा जब मेरे बताए मार्ग पर ये इतना स्वयं जा सकती है तो क्या मैं करूंगा तो नहीं हो सकता। सो महाराज यदि गुरु वचनों में विश्वास है तो भवसागर पार हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा?